जो बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, खराब कर रही हैं, बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस वो देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार के कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन मान्यता नहीं है। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया था कि स्कूल गोइंग बच्चा +2 तक का स्कूल टाइम में स्कूल में ही होना चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा जो 12वीं कक्षा तक की शिक्षा वो स्कूलों में हो, क्योंकि सरकार सर्वांगीण विकास की, हम भी और सरकार भी इस बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास विद्यालयों में हो सकता है। विद्यालय में हर प्रकार के, हर सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं, स्पोर्ट्स का भी लगता है, कल्चरल एक्टिविटीज का भी लगता है। ये जो घेराव था वो आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ये लीपापोती जो कर रहे थे अधिकारी, बहुत दिनों से हम लगे हुए थे कि इसको डायरेक्टर साहब का भी आदेश है कि ऐसे स्कूल और एकेडमी को बंद किया जाए जो सरकार से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। और हमने ये आह्वान किया था, हमने ये पहले तो प्रयास किया था कि अधिकारी इस पे कार्रवाई करें, परंतु अधिकारियों की लीपापोती को देखते हुए आज मजबूरन हमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करना पड़ा। और इसी कड़ी में आज हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो खुली मैं आपके माध्यम से उनको एक कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार की जो इलीगल अवैध एकेडमी और प्ले स्कूल जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। नहीं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हम इस प्रदेश के बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, इस हरियाणा प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमने ये बीड़ा उठा रखा है और ये काम हम करेंगे। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जाए, मैं कहता हूँ बच्चा चाहे सरकारी स्कूलों में जाए, इससे सरकार की स्ट्रेंथ भी बढ़नी है। ये डम्मी जो एडमिशन करते हैं उन स्कूलों के भी हम खिलाफ हैं। मैं मेरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि अगर कोई भी स्कूल इन इलीगल बच्चों का, कि बच्चा बैठा कहाँ है, उसका नाम कहीं चल रहा है, इस प्रकार का भी कोई बच्चा कोई स्कूल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम सरकार से कार्रवाई कराएंगे। वो अभी से अपने आप में सुधार कर लें, जो उनके पास एडमिशन है सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाए, वो इलीगल एकेडमी और इलीगल स्कूलों के बच्चों का दाखिला ना करें। साहब कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, जबकि हम कार्रवाई कर रहे हैं समय के अनुसार जो है, धीरे धीरे ये कार्रवाई होगी, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी जो एसोसिएशन कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई तानाशाही है नहीं है। अगर अवैध रूप से कोई भी शराब का ठेका चल रहा है तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ती है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। इलीगल कोई भी चीज, और ये तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम ये तानाशाही नहीं, हम अपनी बात का जो एक मेन रीजन है उस रीजन को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं भी सरकार का ही एक हिस्सा हूँ। सरकार का आदेश है कि इस प्रकार की अवैध अकेडमियां, इस प्रकार के अवैध स्कूल जो चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में वो बंद होने चाहिए। ये डायरेक्टरेट का आदेश है, मेरा नहीं है, डायरेक्टरेट का। इसमें हम तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें तानाशाही, अपनी बात को रखना तानाशाही है तो वो तानाशाही मैं करूंगा। घेराव से लगता है कोई समाधान होगा? बिल्कुल लगता है। अगर समाधान नहीं करेंगे तो और आगे बहुत बड़े आंदोलन ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करेगी। आंदोलन होंगे, कब होंगे? उसमें हमने स्कूल भी हम बंद कर सकते हैं, परमानेंट स्कूलों को, अपने स्कूलों को बंद करके चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन से, वो रैली के रूप में हो, वो किसी भी प्रकार से हमें कुछ भी करना पड़े, हम इन स्कूलों के बच्चों को, इन भविष्य बचाने के लिए, हरियाणा के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बचपन को बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि सरकार के अधिकारी बार बार ये आग्रह करते हैं कि रिकॉग्नाइज स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाएं, इस प्रकार के जो अवैध अकेडमी और या अवैध स्कूल में उन बच्चों का दाखिला ना करवाएं। क्या लगता है, कोई मिली भगत है या सरकारी दबाव है? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। जब टीम बढ़ती है, टीम जाती है, उससे पहले वो स्कूल छुट्टी कर देता है, तो स्कूल ये अधिकारियों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से फोन चला जाता है कि इस प्रकार की कोई टीम आपको चेक करने आ रही है। तो ये मिली भगत के सिवा तो बिना तो ऐसे इस प्रकार के काम होते नहीं है। मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ जिला खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं। उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, वो भी सुधर जाएं, अपने आप को सुधार लें और ये गलत लोग जो हैं, गलत संस्थान जो चल रहे हैं उनका सहयोग ना करें। मेरा यही आग्रह है। मैं बार बार चेतावनी दे चुके हैं हम कि बिना कानून के हिसाब से जो मान्य है वो मान्य है और गैर कानूनी काम है तो वो गैर कानूनी ही है, वो टॉलरेट नहीं होगा किसी हालत में। अगर स्कूल की मान्यता है तो अपना रिकॉर्ड पेश करे, जहाँ तक की मान्यता वहाँ तक के बच्चों को बिठाए। अगर मान्यता 8वीं तक की है तो 8वीं के बच्चे बैठे हैं। कुछ स्कूलों में अभी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि मान्यता 8वीं की है, बच्चे 12वीं तक के बैठे हैं, वो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। तो मांग है कि कार्रवाई नहीं की जा रही थी। देखो, एग्रीड पार्टी तो वो फिर अब आप सारे समझदार हो, वो तो दो बात बढ़ा चढ़ा के भी कह देंगे, परंतु हमने कह दिया लिखित में दे दें और जो कानून के दायरे में है,
जो मेरी लिमिट्स है, मेरी लिमिट्स का जहाँ तक है वहाँ तक मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ मेरी लिमिट्स बाहर हो जाती हैं तो डायरेक्टर साहब को भेजेंगे या प्रशासन की जहाँ ज़रूरत है, तो वो कार्रवाइयाँ तो हमारी चल रही हैं। इनके हिसाब से तो देखो, अब मैं ये कह रहे हैं कि भाई इतने बजे टीम गई, भाई टीम तो किसी भी टाइम जाए, उसको वो रिकॉर्ड तो चेक कर लेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर उसकी मान्यता है तो ये थोड़ा है कि 2 बजे से पहले तक मान्यता और 4 बजे के बाद नहीं रहेगी, तो उसके पास रिकॉर्ड तो है। वो 6 बजे देख लें तो 6 बजे भी वो कह सकता कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपने कहा था कि स्कूल टाइम के बाद होया करता फिर नेक्स्ट डे हम इन टाइम चले जाएंगे। भैया शाम को 4 बजे गए थे, उस टाइम तो ट्यूशन का लिख के ले लेंगे उससे कि मेरी केवल ट्यूशन एकेडमी है और 3 बजे के बाद ही पढ़ाता हूँ, दे दे भैया एफिडेविट। सर अभी आप चिन्हित किए आपने कितने बिल्कुल चिन्हित है, और मेरे ख्याल में करीब करीब 104 बताए थे, 106। हाँ, जिले की बात करें कितने स्कूल तो अब लगभग 200 से ऊपर तो एकेडमीज हैं और 204 या कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी मान्यता पर डाउट्स हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, उनको तो आसपास हो गए। सर अब तक कार्रवाई कितने पे की गई है? कार्रवाई तो अभी कुमार जी के पास रिकॉर्ड है, मैं बता दूंगा जिन जिन जहाँ पे पिछले दिनों स्कूल अकेडमियों पे और प्राइवेट स्कूलों में भी हाँ छापेमारी की है हमने, और उनकी रिपोर्ट्स हम तैयार करने लग रहे हैं। जिसमें गलत मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन कर दें। कोई रिकॉर्ड नहीं है? देखो, एक आपको एक तरतीब से तो चलना पड़ेगा, नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आनन फानन में तो हम हमारे से ही गलती होगी तो फिर वो उल्टा पड़ेगी बात। कार्रवाई चलेगी ये छापेमारी कब? ये जब तक ये सारा ओके नहीं हो जाता तब तक। कोई लिमिट भी टाइम वैसे मेरा तो अंदाज़ा ये है कि हम 15 दिन में सारा का सारा खंगाल देंगे इसको, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। तो 15 दिन में शायद ऐसा हो जाना चाहिए। हमारी टीमें अलग क्विक रिस्पांस टीम्स और ये सारी बना दी हमने, तो टीमें जैसे जैसे रिपोर्ट करती जाएंगे हम उसी हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। लगाया कि पहले कर्मचारी आपके अधिकारी वो सूचना दे देते हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना ना ना, ये तो कहने को तो भाई कोई कुछ भी कह दे। आरोप तो आप पे लगा देंगे, मेरे पे भी लगा देंगे, किसी और पे भी लगा देंगे। आरोप लगाना जितना इस भिवानी में आसान और कहीं पे भी आसान नहीं है।